बिजली जिंदाबाद 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 भाई शबीर जिंदाबाद भाई मौलाना जिंदाबाद रोहतक की टीम जिंदाबाद हाय 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 चाचा प्रिया हाय हाय सारे रंगे हाय हाय शबीर भाई जिंदाबाद सर्कल सेक्रेटरी जिंदाबाद बिजली मंत्री मुर्दाबाद आवाज दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बिजली मंत्री मुर्दाबाद बिजली मंत्री मुर्दाबाद बाइट दे दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद खाएगा तेल मुर्दाबाद रिस्क अलाउंस लागू करो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू करो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू करो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो रोहतक सर्कल जिंदाबाद सारे साथी जिंदाबाद विजय मंत्री मुर्दाबाद बाइट दो मामला क्या है सर हम सर जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसको लेके क्या क्या मांगे और किस कहाँ जा रहे हैं आप? आज हरियाणा प्रदेश में जो HSCB वर्कर यूनियन बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा संगठन है, उसका पूरा प्रदेश का कर्मचारी माननीय बिजली मंत्री के दरवाजे पर आया है, क्योंकि हमारी 6 सत्र की बातचीत सभी प्रशासनिक लेवल से मैनेजमेंट से हो चुकी है। वो हमारी सब मांगों को जायज बताते हैं, लेकिन सरकार पे कहते हैं सरकार अप्रूवल नहीं दे रही। लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे और सरकार के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई। इसलिए आज यूनियन ने फैसला लिया, अपनी मांगे लेकर सीधे सरकार के दरवाजे पर, मंत्री जी के दरवाजे पर आएंगे। तो सर आज कहाँ जाएंगे आप मांगे लेके? कहाँ श्रम मंत्री विश्व के कोठी में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम अपना काफिला लेकर मंत्री जी के घर पे जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये अफसर और सरकार के हमारे बीच में जो खाई पैदा कर रहे हैं, सरकार के बीच में जो टकराव, सरकार से हमारी सीधी बातचीत होगी। कर्मचारी की जायज मांगे सरकार उसको मना नहीं कर सकती, और कर्मचारी की अगर जायज मांगे मानकर सरकार उसको हौसला बढ़ाती है, यही कर्मचारी प्रदेश में उसकी सारी नीतियां लागू करके उसका हौसला बुलंद करने का काम करेगा। इसीलिए हम सरकार से कर्मचारी के मांगों को उसके दरवाजे तक ले जाने के लिए प्रदेश का एक कर्मचारी आज यहाँ पर। कहाँ से आए हैं ये बिजली कर्मचारी? पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हैं? कहाँ से आए हैं ये बिजली कर्मचारी? HSCB वर्कर यूनियन के मेंबर हैं, ये पूरे प्रदेश के कर्मचारी आज यहाँ आए हैं। लेकिन आज भी हमने संख्या मुख्यतः पदाधिकारियों और जिम्मेवार जो क्रांतिकारी साथी हैं उनको बुलाया है। लेकिन अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो अगला प्रोग्राम हम मुख्यमंत्री के घेराव का रखा है, उसमें प्रदेश का एक बिजली का कर्मचारी इसमें भागीदारी करेगा। सरकार कर्मचारी की मांग सुननी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कोई टकराव की स्थिति हो, नागरिकों की कोई व्यवधान हो। क्या क्या मांगे? मेन मांगे क्या सर? अभी हमारा हर महीने 2-3 कर्मचारी शहीद हो रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बिजली कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में वैकेंट पोस्ट पड़ी है, उसके बावजूद भी हमें 200, 300 किलोमीटर दूरी ड्यूटी देनी पड़ती है। हमारी 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, हमें रात को भी वापस जाना है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी करके हम घर आ गए, घर आते ही वापस जाना पड़ सकता है, लाइन बंद हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें। दूसरा निजीकरण की जो एग्रो डिस्कॉम जो सरकार लेके आई है, इसमें हमें लगता है कि किसान को भी निजीकरण की तरफ धकेला जाएगा और कर्मचारी का भी नुकसान होगा। हमारी 3600 पोस्ट अबॉलिश कर दी जाएंगी। तो इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दूसरा आज जो सब्सिडी का बोझ है, इसको सरकार किसी न किसी तरीके से हटा के किसान पे भी बोझ डालेगी और कर्मचारियों का भी नुकसान होगा। इसके अलावा गुड़गांव सर्कल
और मेवात वहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा रेवेन्यू है बिजली बोर्ड का, उसको वहाँ पे कोई प्राइवेट ऑपरेटर को लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस देने की जो तैयारी है। हम ये चाहते हैं अगर ऐसी चीजों को हम प्राइवेट कर देंगे तो टोटल क्या सिर्फ इस सरकारी महकमा नोट रखा गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि शासन से महकमा फायदे में चल रहा, कर्मचारी बढ़िया काम कर रहा है, की आवश्यकता क्या है। सर क्या कहेंगे सर आप? सर ऐसा है, हमारा बिजली बोर्ड का कर्मचारी 45 डिग्री के टेम्परेचर में कार्य करता है पोल पे चढ़ के, और ये भूखे और महंगी सरकारें कर्मचारी की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हर एक प्रदेश से एक कर्मचारी यहाँ बिजली मंत्री उसका घेराव करेगा, और उसके बाद जो भी सरकारें हमारी मांगे नहीं मानती, जो भी हमारी केंद्रीय परिषद आगे फैसला लेगी उसके ऊपर हम तन मन धन से कार्य करेंगे, चाहे वो ब्रेकआउट का हो, चाहे वो भूख हड़ताल का हो, चाहे वो किसी भी हद तक जाने का हो। प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी अपनी आखिरी हद तक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, चाहे अम्बाला कैंट का मामला हो या हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों का, उसकी लगातार मांगे आप कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हैं, तो आगे मांगे नहीं मानती तो आगे अगला कदम क्या होगा सर? देखो, हमारा पहले BMD को ज्ञापन दिया था, उसके बाद ACS को दिया था। पिछली यही प्रगलाने का काम किया है सरकार ने, और मैनेजमेंट का बीच में जो खाई पैदा कर रखी कर्मचारी के बीच में, मैनेजमेंट अच्छी तरह से बात नहीं रख रही सरकार के सामने कर्मचारी की। इसलिए हम आज बिजली मंत्री का घेराव करना चाहते हैं। अब एक कर्मचारी और सरकार के बीच में जो कह पा रहा है, इसको से तालमेल बना के इसको अच्छा सिस्टम बनाया जा सके। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, भाई समय रहते अगर नहीं जागती है तो सरकार आगे आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। की टक्कर में बिजली कर्मचारी जिंदाबाद, 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 हेड ऑफिस भिवानी जिंदाबाद, 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 इकबाल सिंधाना जिंदाबाद, 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 मानसा सरकार मुर्दाबाद, 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 अफसरशाही मुर्दाबाद, 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 आवाज दो। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज हमारा बिजली मंत्री अनिल विज के यहाँ घेराव का प्रोग्राम है, और हमने इससे पहले भी 6 महीने से लगातार हरियाणा सरकार के खिलाफ और हरियाणा की बिजली बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ हमने अपने स्तर पर पूरे प्रोग्राम किए, और आश्वासन के अलावा मैनेजमेंट ने कोई अच्छा तरीके से हमारे कोई बातचीत नहीं करी। और आज बिजली मंत्री के यहाँ हम अपनी जायज़ डिमांडों को लेकर के आए हैं। बिजली बोर्ड का कर्मचारी रिस्क की डिपार्टमेंट के अंदर रिस्क अलाउंस के लिए डिमांड करता है, इसलिए ये डिमांड वाजिब है बिजली बोर्ड के अंदर। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बिजली बोर्ड के अंदर थोप दी गई, उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को रद्द कर दिया जाए। इंटर यूटिलिटी जो हमारे कर्मचारी फतेहाबाद बहुत दूर दूर से यहाँ दूसरे सर्कलों में पड़े हैं, इंटर यूटिलिटी लागू करी जाए। और DC रेट का कर्मचारी जो कम से कम 17 साल से बिजली बोर्ड में काम कर रहे हैं, 9 साल से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। कुछ लड़के हाई कोर्ट से जीत करके आगे उनको पक्का किया जाए, सरकार उनको पक्का नहीं कर रही। हमारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम हम लेकर के चले हैं, और अगर आज बिजली मंत्री ने हमारी बात अच्छी तरह नहीं सुनी तो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हो सकता है निश्चितकालीन हड़ताल की काल भी दी जाए, उसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। जिंदाबाद, 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 मंत्री मुर्दाबाद, 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 वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपनी मांगों को लेकर आज बिजली कर्मचारियों ने हमारे रूबरू होते हुए यहाँ पर आज अम्बाला कैंट पार्क के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो उर्जा मंत्री निवास के घेराव का यहाँ से तैयारी शुरू हो चुकी है। खाने पीने के बाद कुछ ही क्षण में यहाँ पर पैदल चलते हुए श्रम मंत्री अनिल विज की कोठी में पहुँचेंगे अपनी अपनी मांगों को लेकर। यहाँ की मैं लाइव वीडियो को तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अम्बाला कैंट पहुँचे हरियाणा के कोने कोने से बिजली कर्मचारी नारों के साथ प्रदर्शन के साथ एक जवाबड़ा लगा बिजली कर्मचारियों का। मैं आपको दिखा आप सब साथियों का कुछ लाइव वीडियो यहाँ पहुँचने पर जिसमें यहाँ पर इस बड़ी तादाद में यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथियों अपना वक्तव्य शुरू करने तो आपकी केंद्रीय परिषद ने आर पार की लड़ाई का आह्वान आपके बीच में कर दिया साथियों। उसमें 25 जगह आपने यूनिट सदर पर प्रोग्राम किया, आपने सर्कल सदर पर प्रोग्राम किया। आज साथी जो आप HSCB वर्कर यूनियन के चेयरमैन पर चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं।
आज बिजली कर्मचारियों द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन इंदिरा पार्क में माला कैंट के को पता और होगा कुछ ही क्षण में यहाँ से पथ यात्रा करते हुए गृह मंत्री विज साहब की कोठी पे जाएंगे। ये अपने मांगों को लेकर रेलवे इन्होंने का इतिहास रहा है। विशाल प्रदर्शन किया जिसमें